अगर आपको पता चले कि आप बनने के बाद आप सांसद तो नहीं आने। फुर्सत की सलाह में 2 किताबें हैं। पहली ये हरमन हेस की किताब है। हरमन हेस बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठित लेखक हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं और ये इनका क्लासिक है अंग्रेज़ी में। सिद्धार्थ हमारी एक दोस्त हैं, न्यूयॉर्क में ही रहती हैं, टेक फील्ड में काम करती हैं, नेहा। उन्होंने हमें ये किताब तोहफे में दी थी अंग्रेज़ी में, फिर उसका हिंदी तर्जुमा भी मुझे मिल गया। और इसमें कहानी है सिद्धार्थ नाम के एक नौजवान की और उसके दोस्त गोविंद की, जो गौतम बुद्ध से मिलते हैं और अपने तय निर्वाण हासिल करते हैं बहुत सारे विचलन के बाद। और उनकी गुरु कोई व्यक्ति नहीं बनता है, एक नदी बनती है। तो इस तरीके की ये रोचक कहानी है, बहुत मशहूर कहानी है अंग्रेज़ी पढ़ने वालों के बीच, तो इसको पढ़ने का इरादा है। दूसरा CSDS में अध्येता हैं हिलाल अहमद, जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़े, फिर DU से पढ़े, उसके बाद वो पढ़े लंदन में। सुदीप्तो कविराज एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उनके अंडर में आपको सुदीप्तो कविराज के बारे में खोज के पढ़ना चाहिए और उनके पेपर्स, उनकी पॉलिटिकल थ्योरीज भी। तो हिलाल अहमद ने ये किताब लिखी है अल्लाह नाम की सियासत, इसे सेतु प्रकाशन ने छापा है और बहुत ईमानदारी से लिखी गई किताब है, बहुत नई चीज़ें पता चलती हैं। वो इस किताब को समर्पित करते हैं जाकिर हुसैन कॉलेज के अपने अध्यापक मणिन्द्रनाथ ठाकुर को। और सुदीप्तो कविराज भी, जो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, देखिए कितनी मार्के की बात है। मेरे गुरु सुदीप्तो कविराज अक्सर कहते हैं कि भारत के अंग्रेजीदा विद्वानों की समस्या ये है कि वे अंग्रेज़ी के मानसिक प्रभुत्व को बरकरार रखने के चक्कर में अक्सर मौलिक चिंतन से दूर चले जाते हैं। नतीजा ये होता है कि उनकी अंग्रेज़ी तो लच्छेदार बनी रहती है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वे कहना क्या चाहते हैं। प्रोफेसर कविराज की इसी सीख ने मुझे हमेशा इस बात के लिए प्रेरित किया कि भाषा को विचारों की मौलिकता से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आगे का जो चैप्टराइजेशन है, मुस्लिम पहचान का आत्मसंघर्ष, मैं नमाज क्यों पढ़ता हूँ, इस्लाम क्या है, मज़हब या सियासत, हज़रत मोहम्मद कौन थे, इस्लाम की स्थापना और प्रसार, इस्लामी राज्य व्यवस्था का सिद्धांत, भारतीय इस्लाम क्या चीज़ है, दलित और पसमानदा मुस्लिम कौन हैं, फिर सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अबू अला मौदूदी और मोहम्मद इकबाल के बारे में, फिर भारतीय इस्लाम की व्याख्याएं, गांधी के मुसलमान, हिंदुत्व के मुसलमान, सैयद शहाबुद्दीन के मुस्लिम इंडियंस, असगर अली इंजीनियर के सर्वहारा मुसलमान और मुशीरुल हसन के सेकुलर मुसलमान। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक देखिए आप कितनी महत्वपूर्ण बात लिखी उन्होंने। अपने छात्र जीवन में वामपंथी और गांधी प्रेरित समाजवादी आंदोलनों में मेरी सक्रियता, मेरा हिंदी निष्ठ होना, मेरा इस्लामिक कट्टरवाद और मुल्लावाद का खुला विरोध करना और मेरा कुरान और हदीस को भी बौद्धिक आलोचना के दायरे में लाने का वैचारिक आह्वान किसी भी तरह से सच्चे पक्के मुसलमान वाली छवि के साथ नहीं जुड़ता। इस प्रस्तावना के साथ वो दाखिल होते हैं, इस प्रस्तावना के साथ। और बड़ी कमाल की चचा गालिब की बात फरमाते हैं कि गालिबे खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए, हाय हाय क्यों। तो नए नए विचारों की तरफ जाने का सिलसिला बना रहे। एक वेब सीरीज़ आई है अमेज़ॉन पे दहाड़ के नाम से, जिसमें विजय वर्मा हैं, गुलशन देवैया हैं, हमारा प्यारा क्रिटिकल गुल्लू ट्विटर पर एक्टिव, जिनको हमने कहा है कि कभी आप दिल्ली आएँ तो ललन टॉप ज़रूर आएँ और हमारे साथ बैठकी करें। इसके अलावा इसमें सोनाक्षी सिन्हा भी हैं और सोहम शाह भी हैं। तो इस सीरीज़ के बहुत चर्चे सुन रहा हूँ, तो इसको देखने का इरादा है। डिप्लोमेट के बारे में मैंने आपसे पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, उसको देख डाला, वो नेटफ्लिक्स पे थी, वो भी कमाल है। और इसके अलावा एक और सीरीज़ है जिसको रेकमेंड किया है हमारी साथी मेघना ने, बीफ के नाम से एक कोरियन सीरीज़ है, 2 लोगों के टकराव की कहानी है, तो उन्होंने रेकमेंड की है। आप बताइए अगर आपने देखी हो। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपना जोड़ा चलता है, जब किताबें पढ़ता हूँ तो देख नहीं पाता हूँ, जब देखता हूँ तो नहीं पढ़ पाता हूँ। तो फिलहाल किताबों की तरफ वापस लौटा हूँ। आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कैनेडी बहुत अच्छी है, इसलिए नहीं कि अनुराग कश्यप ललन टॉप आते हैं, हमने उसका पहला कट देखा है, तो बहुत नए तरह की फिल्म है। उसके ट्रेलर को लेके, टीज़र को लेके बज़ भी अच्छा खासा है, तो उसका भी आप इंतज़ार कर सकते हैं। नेता नगरी में आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।